हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में आज की जो टैरो रीडिंग है वो ऑल अबाउट जुलाई मंथ, जुलाई 2022 आप सभी लोग के लिए कैसा जाने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज जुलाई टैरो रीडिंग में क्या आप लोग के लिए गाइडेंस एंड क्या कार्ड्स आते हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं। सो एज इट इज़ आई विल डिवाइड द पाइल इनटू 3 ग्रुप्स एंड first is pile number 1, which is blue color. Second is green color stone जिस pile पे होगा वो that is the pile number 2, and the black stone, the black and greyish stone जो है वो pile number 3 को denote करेगा। तो चलिए फिर इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और आप लोग को करना कुछ नहीं है, आप लोग को इस वीडियो को आप पॉज करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी पाइल के साथ में आप लोग जाना चाहेंगे, किस पाइल के साथ आप लोग सिंक्रोनाइज करते हैं। सो उसी पाइल को आप चूज़ कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद आप चूज़ करने के बाद आप देखिए कि पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 कॉन्सिक्वेंटली आपकी रीडिंग्स जो हैं वो आपके सामने होंगी। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारी डिटेल्स होंगी। जो भी पाइल आप लोग चूज़ करेंगे वो आप उस पाइल पे जाके अपनी रीडिंग्स को और अपनी गाइडेंस को ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जुलाई 2022 के लिए कि जो आप डिवाइन से जो आप लोग के लिए गाइडेंस और वार्निंग सिग्नल्स और जो भी हेल्पफुल गाइडेंस आ रही है वो आप तक मैं पहुँचा सकूँगी। तो चलिए मैं इसको शफलिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्पाइल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। एंड यस, सो डियर टैरो प्लीज गिव मी द रीडिंग फॉर जुलाई 2022। This is pile number 1, this is pile number 2 and this is pile number 3. Okay, so ये ब्लू स्टोन वाला जो है वो पाइल नंबर 1 है, ग्रीन स्टोन वाला पाइल नंबर 2 है एंड द ग्रे स्टोन, ब्लैकिश ग्रे स्टोन जो है वो पाइल नंबर 3 है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं उनके लिए जुलाई 2022 कैसा जाने वाला है, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, जुलाई मंथ आप सभी के लिए जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो एक मंथ जो है वो मिक्स्ड इमोशंस का मंथ हो सकता है, जिसमें आप कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट भी फील करेंगे। बहुत ज़्यादा आपके पर किसी बात का आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे होंगे, वो आपको वो फील होगा। लेकिन वो बर्डन जो है वो एक लॉन्ग टर्म बर्डन नहीं होगा। इट विल बी रिलीजिंग सून, वेरी सून, जो आप बर्डन लेके चल रहे हैं। एंड जो लोग पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं या पास्ट की बातें या किसी की भी पास्ट का जो इंसिडेंट्स हैं वो आप पे जो अगर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है तो वो इस मंथ में आप उससे ओवरकम कर जाएंगे। आप फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं वो भी एक बर्डन हो सकता है जब आप पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये इट कैन बी अ रिलेशनशिप स्टक ऑल्सो, कि अगर आप किसी एक रिलेशनशिप में स्टक हैं और वो पास्ट में काफ़ी अच्छा रहा हो और अचानक से आपको लग रहा है कि वो उसमें टर्बुलेंस आ रही है, तो वो क्यों आ रही है ये टर्बुलेंस, वो भी आप इस मंथ में आप उसको रिलीज़ करेंगे, उस टर्बुलेंस को आप रिलीज़ करेंगे अपने सिस्टम से। एंड ऑल्सो दिस मंथ विल बी अ पीस मेंटेनेंस मंथ, लाइक आप अपने आप के साथ में एक पीस मेंटेन करेंगे। आप अपने आप को जो इतना स्ट्रेस आपने लिया हुआ था वो सडनली आप रिलीज़ करना चाहेंगे यूनिवर्स में। सो येस, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर डिटॉक्स योर सेल्फ फ्रॉम द स्ट्रेस पार्ट।
सो ये तो थी बेसिक पाइल नंबर 1 के लिए। अब मैं देखती हूँ कि और क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए। सो लेट्स क्विकली चूज 3 मोर सिग्निफिकेंट कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। ओके, इमोशनल बैगेज को कैरी जिन लोगों ने किया हुआ है बहुत ज़्यादा, जो पास्ट से रिलेटेड हैं या आपका कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो उसमें आप एक यहाँ पे फूल कार्ड भी आ रहा है। सो आप एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। वो सारी जो बैगेज हैं उनको आप एक तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला कि उस बैगेज को आप ओवरकम कर जाएंगे उस बैगेज से। सो येस, दिस इज़ द मंथ वेयर योर इमोशनल हर्ट विल बी रिलीज्ड। सो येस, अब मैं सजेस्ट करूँगी पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है उन लोगों को फॉरगिवनेस चैंट जो होता है वो आप लोग को करना चाहिए, जिससे कि ये जो बैगेज रिलीज जो है वो आसानी से हो सके। और आप यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आ रहा है। सो इट इज़ वेरी मोस्ट लाइकली दैट यू विल मीट समवन ऑल्सो, लाइक माइंडेड लोगों से किसी से आपकी मुलाकात भी हो सकती है इस मंथ में, और आप उनके साथ एक नई जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड भी आया है। सो येस, इट विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव एंड इमोशनली फुलफिलिंग मंथ फॉर पाइल नंबर 1। ओनली थिंग इज़ कि यू हैव टू जस्ट रिलीज योर बैगेजेस as quickly as possible and as early as possible। तो ये जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है, एंड येस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड ऑफ द मंथ क्या है इस पूरे पाइल नंबर 1 के लिए। यस, नाइट ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस मंथ में। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो पूरा अपने दिल और दिमाग दोनों को एक तरीके से दोनों को आप बैलेंस करके कोई भी डिसीजन लेंगे। तो येस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर पाइल नंबर 1 हु हैव चोजन पाइल नंबर 1। तो ये तो थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग देखते हैं कि क्या उनके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई पाइल नंबर 1 तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह की बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी जो कि टैरो रीडिंग से रिलेटेड होंगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, ये वाला ग्रीन स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आइए देखते हैं। सो आई विल आस्क द सिग्निफिकेंट कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। ओके, आइए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे पाइल नंबर 2। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है एंड हाई प्रीस्टेस भी आ रहा है। सो इमोशनली एंड फाइनेंशियली बोथ लाइफ इज़ वेरी मच सिक्योर। आप एक अच्छे वेकेशन पे जा सकते हैं जिन्होंने पाइल नंबर, या फिर अपने फैमिली के साथ में एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप जुलाई के मंथ में। एक फुलफिलिंग मंथ हो सकता है आपके लिए ये जुलाई मंथ। और यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है वो आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देंगे। फाइनेंस को किस तरह से, अपने मनी रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उनको आप, अगर आप पहले से काफ़ी टाइम से आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो जुलाई मंथ में हो सकता है कि आप एक बड़े डिसीजन में पहुँचें जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं वो आप किसी के साथ मिलकर उसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। दैट मीन्स यू विल बी एबल टू टेक गाइडेंस फ्रॉम समबडी हु इज़ ऑलरेडी इन दिस फील्ड। तो ये चीज़ आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, आप अपना कुछ ट्रैवल प्लान बना सकते हैं इस जुलाई के मंथ में। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कुछ ट्रैवल मंथ बनाएं। जैसा मैंने आपको बोला कि आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। सो विच मीन्स आपके पास कुछ नए एवेन्यूज़ भी खुलेंगे आपके इनकम से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी फाइनेंशियल वर्ल्ड में। एक तरीके का
ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जिस तरह से आपने जैसे आप पहले इन्वेस्ट करते चले आए हैं उससे कुछ अलग हट के आप कुछ सोचेंगे एंड उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। तो येस, दिस इज़ द वेरी important month for as far as your finances are concerned for pile number 2. So चलिए देखते हैं कि कार्ड ऑफ द मंथ क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। कार्ड ऑफ द मंथ है यहाँ पर ये जो कार्ड आया है विच मीन्स आपको अपने जो आपके इनहिबिशंस हैं या आपके जो फियर्स हैं उस पर कॉन्कर करने के लिए ये मंथ है आपका। तो अगर आप किसी चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ पे फोकस करिए, आप ज़रूर उस पर कॉन्कर कर लेंगे। इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, इट कुड बी एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। आप जहाँ पे थोड़ा सा हिचक रहे हैं आगे बढ़ने से, तो वहाँ पे अपना जो है वो पूरा 100% दीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी पाइल नंबर 2। और एंड आई रिक्वेस्ट पाइल नंबर 2 पीपल टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको पसंद आया तो अपने कमेंट बॉक्स में मेरे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस तरह से आपको रेजोनेट होती है रीडिंग आपके साथ में। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है ये ग्रेश ब्लैक स्टोन, जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 3 के लिए, और उनकी रीडिंग को देख लेते हैं जल्दी से कि उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस जुलाई के मंथ के लिए। ओके, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लव लाइफ के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। आपको हो सकता है कि आप किसी के साथ लव लाइफ में अपनी फोकस्ड होंगे, लेकिन हो सकता है कि इस जुलाई मंथ में आपको कुछ और टेम्पटेशंस मिलें। इन टेम्पटेशंस इस तरह से हो सकता है कोई आपको और कोई प्रपोज कर सकता है या फिर आपको कोई अच्छा लग सकता है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस हों, आपकी जो एग्जिस्टिंग लव लाइफ है उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आएँ। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। अगर आपको कोई इस तरह के टेम्पटेशंस आ रहे हैं तो 2 बार सोचिए उस पे रिएक्ट करने से पहले, या फिर उस पे कि उससे आपकी करंट लव लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है। कि यहाँ पे लवर्स रिवर्स भी आ रहा है विच मीन्स एंड द टेम्पटेशन कार्ड है। तो ये जो लवर्स रिवर्स आया है दैट मीन्स देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट इन योर लव लाइफ। सो उस पर फोकस बना के रखिए, अपना फोकस उससे मत हटाइए, क्योंकि टेम्पटेशंस तो टेम्पटेशंस ही हो सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आपको अट्रैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फॉल अपार्ट। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन फॉर पाइल नंबर 3। अगर आप किसी भी इस तरह के टेम्पटेशंस में आ रहे हैं, ये मैं दोनों जेंडर्स के लिए बोल रही हूँ, हो सकता है विमेन और मैन दोनों के लिए बोल रही हूँ, कि अगर वो किस तरह की किसी भी टेम्पटेशंस में आप आ रहे हो तो उसमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करिए जितना हो सके, एंड अपनी लव लाइफ के बारे में फोकस करिए, क्योंकि अगर वहाँ प्रॉब्लम होंगी तो आप भी डिस्टर्ब होंगे कहीं ना कहीं। तो येस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देखते हैं कि और क्या सिग्निफिकेंट कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, इमोशंस अपने जैसे मैंने आपको बोला हमारी लव लाइफ जो होती है वो हमारे इमोशन से ड्राइव होती है। सो येस, अपने इमोशंस पे काबू में रखिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ऑफ इमोशंस हो जाएंगे अपनी करंट लाइफ में तो हो सकता है कि आप बैलेंस ना बना पाएँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द योर करंट लव लाइफ एंड योर टेम्पटेशंस। जैसा मैंने बोला कि आप इस वक्त में, इस जुलाई मंथ में इन बातों का खास तौर से ध्यान रखिए, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ कार्ड भी आ रहा है। एंड अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ पे भी उसका असर पड़ेगा। तो येस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विच टैरो इज़ टेलिंग यू फॉर पाइल नंबर 3। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर पाइल नंबर 3 के लिए सिग्निफिकेंट कार्ड क्या आ रहा है। आइए देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे कार्ड के लिए। तो ये दिस इज़ ऑल्सो अ नोटिफिकेशन फॉर यू दैट इफ़ यू आर अनस्टेबल इन योर
emotional side, so you will do some mistakes in your materialistic world also. So that means इसका मतलब यही है कि अगर आप अपने इमोशनल वर्ल्ड में अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं, अगर आपके इमोशनल वर्ल्ड में थोड़ी भी उथल पुथल टर्बुलेंस आएगी, तो उसका सीधा असर आपके करियर पे, आपके जो आपका पाथ है उस पर असर पड़ेगा. सो विच इज़ मोर लाइकली टू से दैट इट इज़ अ कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन फॉर यू, दैट you have to be very very careful while dealing with strangers, or maybe any person who's trying to interact with you in certain manner. So yes, this is the टैरो गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये रीडिंग से आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी, एंड यू विल बी मच मोर केयरफुल वाइल डीलिंग विद पीपल इन जुलाई मंथ. सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंड कीप ऑन वॉचिंग दिल की बात मोनिका के साथ, एंड डू pour your comments in the comment section. I will wait for that, and take care, stay blessed, and इस जुलाई रीडिंग के लिए आपने अभी तक देखा तो थैंक यू सो मच, एंड आगे भी आपको इसी तरह की रीडिंग्स मिलती रहेंगी. मैं संडे लाइव भी आती हूँ, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ और आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ. सो येस, दिस इज़ फॉर इट, एंड आई एम साइनिंग ऑफ. मोनिका इज साइनिंग ऑफ राइट नाउ, एंड किसी और ब्लॉग में ज़रूर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी. तब तक के लिए ध्यान रखिए. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर.